Hello, my dear students. Once again, Aradhana ma'am welcomes you in YouTube channel Learning with Aradhana ma'am. So, beta, today we are with the new topic from history, the modern period. Okay, beta, all of you are familiar that modern period in India began with the death of Aurangzeb. After the death of Aurangzeb or in 18th century. ओके बेटा, औरंगजेब की डेथ के बाद 18th सेंचुरी से मॉडर्न पीरियड की बिगिनिंग हुई इंडिया में। और मॉडर्न पीरियड में हमने बहुत से चेंजेस देखे। वी हैव विटनेस सो मेनी चेंजेस। वन ऑफ द चेंज वाज ईस्ट इंडिया कंपनी। यूरोपियन पावर्स इंडिया में आनी शुरू हो गई एंड दे केम टू नो अबाउट द पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इंडिया में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, इंडिया में वेल्थ है, रिसोर्सेज है, बट पीपल आर नॉट एजुकेटेड, अवेयर अबाउट देयर रिसोर्सेज एंड दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और अपने आप से इतना लड़ते, अपनों से इतना डरते हैं कि बेगानों को वो इनवाइट करते हैं इंडिया में, आओ जी आओ और मेरे दुश्मन को मारो। और इसका फायदा उठाया उन्होंने। ओके, दे टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड व्हेन ट्रेडिंग कंपनी केम टू इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी कैसे टर्न कर जाती है, एक अंपायर अपना यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लेती है, रूल इंडिया में पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली हर तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, इंडिया को मिस यूज किया। वी आर रिस्पॉन्सिबल टोटली, वी वर एंड वी आर स्टिल। हम अभी भी मार्केट में किसी फॉरेनर को देखते हैं टर्न करके, ओ फॉरेनर, व्हाट्स द डिफरेंस, क्या फर्क है? स्किन ऑफ कलर, कलर का स्किन, ओके स्किन का कलर, सॉरी, उनका वाइट है, हमारा थोड़ा ओके डार्क कह लो, है ना। हम लोग इतने वाइट, चाहे वो हमसे कम एजुकेटेड हो, कम, so many, I don't want to narrate here any back point or any you can say negative. Okay, the thing is वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। वाई? तो उस टाइम पे लोगों ने कितना सिर पे उठाया के बिठाया होगा फॉरनर्स को, गोरे लोग, ये क्या। सो इसका हमें खामियाजा लॉस बहुत भारी पड़ा, हमारा कंट्री लुट गया, बैकवर्ड। बट सम अदर, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, बट अगर ब्रिटिशर्स ना आते तो हम लोग पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली यूनिफिकेशन ना होता, एक ना हो पाते, कभी ना समझ आती इंडिया हमारा, क्योंकि स्टिल वी आर फाइटिंग विद ईच अदर ऑन सिली छोटे छोटे सी इश्यूज, माइनर प्रॉब्लम जो बैठ के आराम से सॉर्ट आउट हो जाती है। ये हांगकांग का देखा कैसे ब्रिटेन ने कैसे एडवांस, कैसे, और अब वो चाइना के अंडर आके वो डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड डेमोक्रेटिक कंट्री और वहां पे भी डेमोक्रेसी थी राइट के लिए, और चाइना कैसे कम्युनिस्ट और एक्सप्लॉइट कर रहा है, ओके, अपने ही इन कंट्री को, अपने ही सिटीजन्स को, क्या रियलिटी है कुछ नहीं आने दे रहा। सो ब्रिटिशर्स अगर यहीं पे रूल करते तो हम लोग एडवांस कंट्री आज होते, हमें नहीं। सो विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, लेट्स बिगिन with the new topic from history, the modern period. I have already told you modern period in Indian history began in 18th century with the after the death of Aurangzeb, ओके 1707 के बाद माना जाता है मॉडर्न पीरियड इंडियन हिस्ट्री में स्टार्ट हुआ। ये जो था मॉडर्न पीरियड, स्पेशली विद द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड क्या हुआ है, यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई हैं, यू नो फ्रेंच, पोर्टुगीज, डच एंड इंग्लिश, ओके। ब्रिटेन काफी आए फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड, व्यापार के लिए वो आए थे इंडिया में। सभी के सभी हमारे स्पेशली स्पाइसेस, मसाले बहुत ज्यादा पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस थे। हमसे अरेबियन कंट्री लेते थे और अरेबियन कंट्री आगे ज्यादा कॉस्टली, उनको महंगे बेचते थे यूरोपियन पावर को, और वो इसीलिए ट्रेड के लिए ही उन्होंने इंडिया को डिस्कवर किया और यहाँ पे आए। बट इंडिया जो है, उन्होंने देखी इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी,
कोई यूनिफिकेशन नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है इंडियंस में, तो इसकी एडवांटेज उन्होंने पूरा फायदा उठाया, मौके पे चौका जिसको कहते हैं वो लगा के, और इंडिया को एक्सप्लॉइट किया पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। कल्चरली मीन्स हमारी कल्चर को भी उन्होंने बैकवर्ड कहा, ignorant. Okay, we are for the manual work, not for the intellectual. यानी कि हमें दिमाग नहीं है, हम दिमाग का कोई काम नहीं कर सकते, हम हाथों के ही काम कर सकते हैं, मैनुअल वर्क, नॉट फॉर द इंटेलेक्चुअल। सो कल्चरली भी हमें एक्सप्लॉइट किया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एस्टेब्लिश हुई एज अ ट्रेडिंग कंपनी, एक बिजनेस करने आई थी ये कंपनी, बट इसने एडवांटेज उठाई हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की। ओके, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की एडवांटेज उठाई है, इंस्टेबिलिटी। ओके बेटा, और ग्रेजुअली जो थी इन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे आ गई है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो इंडिया में आया यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग। पहले एक लॉर्ड क्लाइव था, वो एक क्लर्क था ईस्ट इंडिया कंपनी में, एक क्लर्क ने इंडियंस को ही लेके आर्मी बनाई और फ्रेंच को हराया, डच को हराया, और अपना उल्लू जिसको कह ले, इंडियन नवाब्स को, प्रिंसेस को उल्लू बनाया, और उनकी ही पावर, उन्हीं की आर्मी यूज करके अपना एक्सपैंड करता गया। ओके, इंग्लिश अंपायर को या ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को। सो फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया में जो आया ब्रिटेन से वो वॉरेन हेस्टिंग था। 19th सेंचुरी बहुत से हमने विटनेस किए, बहुत से हमने देखे हैं कि ब्रिटिशर्स ने अपने रूल को कंसोलिडेट करने के लिए और इंडियन को पैसिफाई करने के लिए कुछ एक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए हैं, ताकि इंडिया पे ज्यादा से ज्यादा कब्जा किया जा सके। इसके लिए इन्होंने चाहे मिलिट्री एक्शन यूज किए, ठीक है, मिलिट्री मैंने कहा ना, इंडियंस की हेल्प लेके, इंडियन नवाब्स की, इंडियन प्रिंसेस की मिलिट्री लेके दूसरे पे अटैक, इंडियन नवाब वो मेरा दुश्मन है, करो जी उसको अटैक, खत्म करो। ये नहीं कल को तेरे को भी खत्म कर देना। अपने घर में कोई लड़ाई झगड़ा, बाहर वालों को बनाएंगे, बाहर वाले हमारे सगे हो जाएंगे, कल को हमें भी मार देंगे वो। सो ये इंडियन को समझ नहीं थी, बाहर वालों की हेल्प की अपने दुश्मन को, ओके, अपनी ही कंट्री के दूसरे नवाब को, प्रिंस को मारने के लिए, और कल को उसका भी अंपायर उसके हाथों से चला गया। उन्होंने मिलिट्री एक्शंस किए हैं। फिर रेलवे इंडिया में इंट्रोड्यूस किए हैं, इंडियंस के लिए रेलवे नहीं इंट्रोड्यूस किए, अपने ट्रेड को फ्लरिश करने के लिए, रॉ मटेरियल को सी पोर्ट तक पहुंचाने के लिए, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को मार्केट्स में, एक ठीक है, इंडियन मार्केट्स तक ले जाने के लिए, ताकि कॉस्टली बेचा जा सके। ओके, देन उन्होंने पोस्टल सर्विसेज और बहुत से एक्ट, लॉज पास किए हैं ताकि इंडिया में अच्छे तरह से अपना रूल एस्टेब्लिश कर सके। देन इसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। रिवोल्ट ऑफ 1857 में ब्रिटिशर्स जो थे इंडियंस की यूनिटी देख के डर गए। हिंदू मुस्लिम में इतनी यूनिटी, नई तरकीब लड़ाई, चलो जी डिवाइड एंड रूल, इंडियंस को लड़वा दो, आपस में डिवाइड कर दो ताकि हमारा रूल बना रहे। ओके, ये इन्होंने किया। फिर 20th सेंचुरी में क्या है, इन्होंने मेजर इवेंट 20th सेंचुरी में भी हुए। इसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल, अपना रूल कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने बंगाल को पार्टीशन कर दिया। एक तरफ मुसलमान ज्यादा थे, दूसरी तरफ हिंदू ज्यादा थे, उनको डिवाइड करने के लिए बहाना ये लगाया बंगाल इज अ बिग प्रोविंस, और इन ब्रिटिशर्स को एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर चलाने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये एक्सक्यूज दिया। बट इन रियल सेंस उन्होंने मुस्लिम को कह दिया कि हिंदू देखो कितने पढ़ लिख गए हैं, कितने आगे, वो आपकी तरफ बॉदर नहीं कर रहे, हम आपको अलग कर रहे हैं एंड आपकी प्रोग्रेस के लिए। ये डिवीजन उन्होंने बीज बो दिए, सॉ द सीड्स ऑफ डिवीजन ऑफ इंडियंस। ओके, फिर फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग होगी, यही बुनियाद थी पाकिस्तान बनाने की, शुरुआत होगी ये मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन के बाद। फिर है होम रूल लीग, जलियांवाला बाग मैसेकर। ओके, ये हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतने सारे रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए हैं इंडिया में ताकि इंडियंस को पैसिफाई, संतुष्ट किया जाए, और इंडियंस जो है किसी भी तरह का फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट स्लो कर दे, क्योंकि महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इतने मेजर मूवमेंट, आई हैव अपलोडेड द वीडियोस आल्सो, आई विल ट्राई टू गिव यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आल्सो रिगार्डिंग दिस वीडियो। ओके बेटा, सो ये उन्होंने कोशिश की है, ब्रिटिशर्स ने अलग अलग तरह के रिफॉर्म्स की, इंडियंस अपने
फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को स्लो कर दे, क्योंकि इतनी मोटी कमाई आ रही थी। ओके, वो इंडिया को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए। ओके बेटा, आई होप इतना आप समझ गए चैप्टर। टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट वी शुड मूव फॉरवर्ड, आगे हम लोग कर सकें। इतना स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ जी बेटा जी, आई हैव डिस्कस सो मेनी थिंग्स विद यू कि ये हुआ वो हुआ। हाउ आई केम टू नो, मुझे ये कैसे पता चला, कौन से सोर्सेज हैं। सो दिस आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्रिटिश पीरियड रूल एंड अबाउट ब्रिटिश पीरियड, हाउ वी कम टू नो, हमें कैसे पता लगता है। आई एम गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड जो रहे हैं हमारे, ओके, और अब भी हैं, ठीक है। सो ये हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रिटिश डॉक्यूमेंट। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में मोर देन 200 ईयर्स रूल किया है, एस्टैब्लिश करते करते। सो इस रूल को कंसोलिडेट करने के लिए, मजबूत करने के लिए वो बहुत से रिफॉर्म्स लेके आए, बहुत से लॉज लेके आए, बहुत से ही बिल प्रेजेंट किए हैं। सबसे पहले वो हमारा सॉलिड इंफॉर्मेशन का सोर्स है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया में क्या क्या हुआ। ओके बेटा, सो ये जो है रिकॉर्ड, जैसे कि मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909, रिपोर्ट्स ऑफ साइमन कमीशन है 1929, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आर्म्स एक्ट है, इसके अलावा बहुत से एक्ट थे, एल्बर्ट एक्ट, इसके बाद हमारे जो कैबिनेट मिशन आए, क्रिप्स, सो मेनी, ये मिशंस भी जितने आए ब्रिटिशर, वो सारे रिटर्न्स है, ब्रिटिशर्स ने जो काम किया। सो उससे हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है ब्रिटिश टाइम की, कि उन्होंने कैसे रूल किया, कौन से रिफॉर्म्स, कौन से लॉ, कौन से एक्ट्स लेके आए इंडिया पे अपना रूल चलाने के और इंडियंस को स्टूपिड बनाने के लिए, पैसिफाई करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट है बुक्स। बुक्स बहुत सी इंडियंस ने, ब्रिटिशर्स ने, बाहर के जितने भी है, वो हमारी बहुत बड़ा सोर्सेस रही हैं और अभी भी हैं इंफॉर्मेशन का। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जैसे लिखी है आनंद मठ, कैसे इंडियन ने फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, किस तरह से ब्रिटिशर्स इंडियन को एक्सप्लॉइट करते थे, इनोसेंट पीपल को मारते थे, ये सब हमें पता चलता है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी ने ये बुक लिखी है। ब्रिटिशर्स के टाइम भी ये भी पता लगती है। अनहैप्पी इंडियंस, लाला लाजपत राय ने लिखी, ये भी ब्रिटिशर्स के टाइम का हमें बताती। इसके अलावा बहुत सी पोइट्री, कविताएं लिखी कवियों ने ब्रिटिश रूल में, कैसे वो हम पे रूल कर रहे हैं और कैसे अपनी अपनी भारत माता को हमने आजाद करवाना है। प्रोज लिखे गए, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, ड्रामाज, राइटिंग, सो मेनी थिंग्स, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारा ब्रिटिशर्स के टाइम का। देन लेटर्स, राइटिंग, स्पीचेस एक्सेट्रा, बहुत से लेटर्स एक दूसरे को ब्रिटिश ऑफिसर्स लिखते थे या इंडियंस लिखते थे, स्पीचेस, भाषण उनके बहुत से अभी भी लाइब्रेरीज में प्रिजर्व्ड हैं, या राइटिंग्स जो उनकी लिखित कविताएं या उनकी, ओके, ये भी हमारा बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन का सोर्स है। इसके अलावा उस टाइम के न्यूज़पेपर्स, अमृत बाजार पत्रिका, द लंदन टाइम, द बॉम्बे टाइम और केसरी न्यूज़पेपर जो मराठी में, ओके, लिखा हुआ था बाल गंगाधर तिलक ने, ये हमारी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये हमें ब्रिटिशर्स के टाइम के बारे में बताते रहते हैं, ओके, बताते हैं, अभी भी इंफॉर्म करते हैं कैसे ब्रिटिशर्स ने रूल किया और किस तरह से इंडियंस ने स्ट्रगल किया अपनी फ्रीडम के लिए। देन है इंटरनेट एंड डाटा पे, आजकल तो इंटरनेट ही बहुत है, सारी के सारी इंफॉर्मेशन अब जितनी भी है आप नेट से देख लो जी, आपको सब कुछ मिल जाएगी। क्या ब्रिटेन ने प्रिजर्व किया, इंडिया में रूल किया, उसके बारे में, इंडियंस की अलग अलग, ये सबसे बड़ी लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसे हमें हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा ओल्ड बिल्डिंग्स हमारी जो है, आर्टिफैक्ट्स एंड पीपल, पुरानी बिल्डिंग्स ब्रिटिशर्स ने जो बनाई है, जैसे पार्लियामेंट हाउस है हमारा, प्रेसिडेंट, ओके, राष्ट्रपति भवन जिसको हम लोग कहते हैं, और भी कितनी ब्रिटिशर्स ने जो बिल्डिंग्स बनाई हैं उससे हमें पता चलता है। या पीपल,
हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से स्टोरीज सुनते रहते हैं, जो क्या हुआ, वो दादा नानी की कहानियां दादा नानी से चले आ रहे हैं, वो आगे बता रहे हैं, वो आगे हम अपने बच्चों को कि किस तरह से उन्होंने रूल किया, कैसे उनके बेस्ड अब मूवीज भी काफी हमने हिंदी मूवीज देखी है। ठीक है बेटा। सो ये हमारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। हिंदी मूवीज भी अब तो काफी बन चुकी है फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट पे भी और हमारे फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर भी। जो जो आपने देखी है सेंड मी in comment box. Okay beta, I hope you understood today's topic. That's all for today. Still you have any problem, send me your problem. Your Aradhana ma'am always with you to solve your problems. Okay beta, before leaving I want to remind you, don't forget to subscribe the channel and share it to all. Thank you so much beta ji. Take the screenshot now.